हेलो बच्चों, मैं संतोष यादव स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मां सरस्वती कोचिंग सेंटर में। तो आइए बच्चों, देखते हैं हम लोग क्या पढ़ रहे हैं। तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं समांतर श्रेणी और आज की क्लास में हम देखेंगे, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 5.2 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 4 है AP 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है। अर्थात एक समांतर श्रेणी हमें दी गई है, समांतर श्रेणी जो कि 3, 8, 13, 18 इस तरह से है। तो पूछ रहा है कौन सा पद 78 है, किस नंबर पे इस तरह से अगर श्रेणी बनती जाए तो किस नंबर पे हमारा 78 आएगा। तो चलिए देखते हैं हम कैसे हल करेंगे। हम देखते हैं यहाँ पे, देखिए श्रेणी है 3, 8, 13, 18। तो इसमें प्रथम पद हमें क्या मालूम है, a बराबर, प्रथम पद a बराबर हमें मालूम है 3। सार्वधातुक निकालेंगे, सार्वधातुक d बराबर होता है a2 माइनस a1। तो d बराबर a2, दूसरा पद क्या है 8 माइनस a1, पहला पद क्या है 3। तो d बराबर हमें क्या मालूम हो गया 5। देख रहे हैं d बराबर हमें क्या प्राप्त हुआ 5। a की वैल्यू 3 और d का मान 5। पूछ रहा है कौन सा पद 78 है। तो हम मान लेंगे, माना श्रेणी का नवा पद कितना है 78 है। कौन सा पद हम मान लिए, नवा पद। इसका मतलब हुआ कि an बराबर कितना होना चाहिए 78। जब यह नवा पद हम 78 मान लिए तो an बराबर कितना होना चाहिए 78। an का फार्मूला आप लोग को हम बता चुके हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर क्या लिखेंगे 78। चलिए यहाँ पे मान रखिए, a का मान 3 प्लस n हमें ज्ञात करना है n माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है 5 बराबर 78। चलिए तो हम देखते हैं आगे, ब्रैकेट तोड़ दें हम, देखिए अच्छा 3 प्लस 5 का गुणा यहां करेंगे तो 5n माइनस 5 का 5 बराबर 78। आगे देखिए, हम देखते हैं यहाँ पे देखेंगे 5n है, 5n और 3 में से हम 5 को घटाएंगे, 3 में से 5 को घटाएंगे क्या बचेगा -2। 5n माइनस 2 बराबर 78। 5n बराबर 78, 2 उधर जाएगा प्लस हो जाएगा 2। 5n बराबर 78, 2 कितना हो गया 80। n बराबर 80 बटे 5। तो n बराबर 5 का भाग देंगे, 5 1 का 5, यहाँ क्या बचा 3, फिर जो है 30 हो गया, 5 6 30 अर्थात 16, 16 पचे 80। तो n हमारा क्या आ गया भाई 16। तो हम देख रहे हैं, हम लिख सकते हैं कि हमारा 16वां पद 78 है। कौन सा पद 16वां पद। तो n बराबर क्या हो गया 16, अर्थात 16वां पद, 16वां पद क्या होगा 16वां पद 78 है। कौन सा पद 16वां पद हमारा 78 है, यानी कि वैल्यू हमारी क्या आई 16 आई। चलिए तो इसे नोट करिए आप लोग फटाफट, फिर अगले सवाल की तरफ चलते हैं। आइए बच्चों, अगला सवाल हम लोग देखते हैं। तो देखेंगे 5वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं। यहाँ पे देखिए समांतर श्रेणी दी गई है, इसमें पूछ रहा है कि कितने पद हैं। यहाँ पे देखिए 7, 13, 19 इस तरह से जो है श्रेणी का अंतिम पद यहाँ दिखाया गया 205 हैं। इस तरह से समांतर श्रेणी एक जो है दी गई है, जिसका अंतिम पद जो है 205 है और प्रथम पद 7 है। तो इसमें बताना है कि इस श्रेणी में कुल कितने पद हैं। तो चलिए हम देखते हैं यहाँ पे, हम यहाँ देखिए हमें जो है प्रथम पद मालूम है, प्रथम पद a बराबर कितना मालूम है 7, a बराबर कितना मालूम है 7। और जो है हमें अंतिम पद मालूम है 205। अच्छा दूसरा पद देखिए, तो हम इसे लिख सकते हैं a1 बराबर
ए या बराबर 7, तो A2 बराबर हमें क्या मालूम है 13। तो सार्वधातक निकालिए, सार्वधातक D बराबर क्या होता है A2 माइनस A1। तो D बराबर A2 का मान 13 माइनस 7, तो D बराबर क्या मालूम हुआ हमें 6। D का मान कितना मालूम हो गया 6। तो इसमें पूछ रहा है कितने पद हैं, तो हम देखते हैं माना, हम लिख देंगे माना श्रेणी में कुल n पद हैं। कितने पद हैं n पद हैं। अच्छा, कुल n पद हैं, तो हमारा n पद है तो लास्ट वाला पद 205 है, अर्थात nवां पद क्या हो गया 205। तो हम लिख सकते हैं an बराबर 205। an हमें क्या मालूम हो गया 205। प्रथम पद a बराबर 7, यहाँ पे देखिए d बराबर A2 माइनस A1, तो A2 13 माइनस 7 बराबर 6। हम मान लिए माना श्रेणी में कुल n पद हैं और यह नवा पद हमारा कौन सा हो गया 205, अर्थात an बराबर 205। हम फार्मूला लागू करेंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 205। a का मान देखिए ऊपर 7 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान 6 बराबर 205। चलिए हल करिए इसे। 7 प्लस 6 का गुणा करेंगे 6n माइनस 6 बराबर 205। देखिए इधर 6n, 7 में से 6 घटाएंगे माइनस 1, सॉरी 1, 7 में से 6 जाएगा 1 बराबर 205। 6n बराबर 205, एक उधर जाएगा माइनस में 1 हो जाएगा। 6n बराबर 205 में से हम 1 घटाएंगे, 205 में से 1 घटाएं कितना आ गया 204। n बराबर 204 बटे 6। n बराबर 6 से काटेंगे 6 त्रिक 18, 3 बार देखिए यहाँ पे 6 त्रिक 18, बचा 2, 4 उतारे 6 चौके 24, कितना आ गया हमारा 34। अर्थात इस श्रेणी में कुल कितने पद हुए 34 पद हुए और 34वां पद हमारा 205 है। कौन सा पद 34वां पद। इसमें पूछा गया था एक श्रेणी हमें दी गई थी और लास्ट वाला जो है पद दिया था हमें 205। अब पूछा गया कि इसमें कुल कितने पद हैं, तो हम देखे, हम निकाले कि इसमें जो है कुल कितने पद हैं 34 पद हैं और 34वां पद हमारा कितना है 205 है। चलिए इसे आप लोग नोट कर लीजिए, फिर अगले सवाल की तरफ चलते हैं। चलिए इसे इरेज करें। चलिए चलिए तो इसका दूसरा देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है इसका हम देखते हैं। 18 है, 15 सही 1/2, 13 और इसका अंतिम पद दे दिया 47। ठीक, -47 है, -47। तो हम देख रहे हैं इसमें पहला पद हमें ज्ञात है 18, दूसरा पद 15 से 1/2, तीसरा पद 13 और लास्ट वाला पद अंतिम पद हमें दिया हुआ कितना -47। तो हमें इसमें ज्ञात करना है कि इस श्रेणी में कुल कितने पद हैं। तो देखिए पहला पद हमें मालूम है ए बराबर क्या मालूम है 18, ए बराबर 18। सार्वधातक हम निकालेंगे डी बराबर क्या होता है A2 माइनस A1, तो डी बराबर A2, देखिए दूसरा पद हमें क्या मालूम है 15 सही 1/2 माइनस A1 पहला पद 18। डी बराबर 15 दूना 30 31/2 -18।
हम बटे 1 कर देंगे, एलसीएम ले लेते हैं। 1 2 का एलसीएम 2 हुआ, 2 1 का 2 एक बार, 31 1 का 31, माइनस 1 दूना 2 दो बार, और 18 दूना 36। तो डी का मान क्या, 31 में से 36 घटाएंगे, -5 बटा 2। इस तरह से हम देख रहे हैं डी का मान हमारा क्या आ गया, -5 बटा 2। ठीक, अच्छा, फिर हम वही मानते हैं कि माना श्रेणी में कुल कितने पद हैं, श्रेणी में कितने पद हैं, n पद हैं। हम मान लीजिए, माना श्रेणी में कुल n पद हैं। कितने पद हैं, n पद हैं, और लास्ट वाला पद हमारा कितना है, 47। तो nवां पद हमारा क्या हो गया, nवां पद बराबर -47। कितना आया, -47 दिया हुआ है। तो nवां पद का मतलब an बराबर हम लिख सकते हैं -47। फार्मूला लगाइए, an का फार्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर -47। हम मान लिए माना श्रेणी में कुल n पद हैं, nवां पद हमारा क्या हुआ, -47, लास्ट वाला पद -47 है, nवां पद -47, तो an बराबर -47। तो an का फार्मूला a प्लस ब्रैकेट में n माइनस 1 इंटू डी बराबर -47। अब a और d के मान यहाँ पे रख करके हम n का मान ज्ञात करेंगे। तो a का मान रखिए, a का मान कितना है, 18 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान कितना आया है, -5 बटे 2, -5 बटा 2 बराबर -47। चलिए आगे देखते हैं, 18 प्लस, यहाँ पे देखिए हम जो है -5 बटे 2 का गुणा इसमें करेंगे n में, तो प्लस माइनस माइनस, -5 बटा 2 n आएगा। कितना आएगा, -5 बटा 2 n, और फिर -5 बटा 2 का -1 में करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 5 बटा 2 बराबर कितना हो गया, -47। चलिए देखिए, तो यहाँ पे हम देखिए पहले अंक को जोड़ देते हैं, -5 बटा 2 n, फिर इसे लिखेंगे प्लस 18 प्लस 5 बटा 2 बराबर -47। तो चलिए इसमें या तो सबको जो है एक साथ एलसीएम ले लीजिए। अगर एक साथ बटे 1 करके एक साथ एलसीएम हम ले दे रहे हैं सबका, तो सबका एलसीएम कितना है हमारा, 2 का भाग देंगे, 2 1 का 2, और 1 का यहाँ करेंगे -5 n, प्लस 1 दूना 2, 2 का 18 में करेंगे 18 दूना 36, प्लस 2 1 का 2 एक बार, 1 पंजे 5 बराबर -47। देखिए -5 n प्लस 36 5 41 बटे 2 बराबर क्या लिखेंगे, -47। चलिए नोट करिए, इधर हम इरेज करें, इरेज करें इधर। चलिए देखिए, यहाँ पे हम देखते हैं -5 बटे -5 n प्लस 41 बराबर -47। 2 उधर जाएगा, गुणे के रूप में हो जाएगा, गुणे 2, -5 n प्लस 41 बराबर 2 सते 14, 2 चौके 8 1 9, -94। कितना आया, -94। -5 n बराबर -94, 41 उधर जाएगा, -41, -5 n बराबर जोड़िए 4 1 5 और 9 4 13, 135। कितना आ गया, 135 -135। तो n बराबर -135 बटे -5। n बराबर देखिए माइनस माइनस से कैंसिल हो गया, 5 का भाग देंगे, 5 दूना 10, 3 बचा, 5 सते 35।
इस तरह से कितना आया हमारा n का मान 27। अर्थात इस श्रेणी में कितने पद हैं? कुल 27 पद हैं। कितने पद हैं? 27 पद हैं। चूंकि पदों की संख्या माने थे n हमारा कितना आ गया? 27। इस तरह से इस श्रेणी में कुल कितने पद हुए? 27 पद हुए। इसे आप लोग अच्छी तरह से नोट कर लीजिए। फिर अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आइए बच्चों, हम देखते हैं छठा सवाल। छठा सवाल हमारा क्या कर रहा है? क्या एपी 11,8,5,2 का एक पद -150 है? क्यों? हमें एक समांतर श्रेणी दी गई है। कौन सी? हम देख रहे हैं हमारी श्रेणी है 11, 8, 5, 2। इस तरह से एक श्रेणी हमें दी गई है और इसमें पूछ रहा है क्या इसका एक पद, कोई पद जो है -150 है? और है तो क्यों है, और नहीं है तो क्यों नहीं है? तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं प्रथम पद ए हमें क्या मालूम है? 11। सार्वधातुक निकालिए। डी बराबर क्या होगा? A2 माइनस A1। तो डी बराबर A2 का मान 8 माइनस A1 कितना है? 11। 8 माइनस 11। डी बराबर 8 में से 11 घटाएं कितना आया? -3। ए का मान 11 और डी का मान -3। हम मान लिए कि माना श्रेणी का nवां पद -150 है। nवां पद, तो इसका मतलब an बराबर क्या हो गया? -150। चलिए फार्मूला लगाते हैं हम। a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर -150। ठीक, मान रखिए यहाँ पे a का मान 11 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान कितना? -3 बराबर -150। चलिए हल करते हैं आगे। 11 और यहाँ पे -3 का गुणा n में करेंगे, -3n, -3 का गुणा माइनस में 1 में करेंगे, प्लस 3 1 का 3 बराबर -150। यहाँ पे देख रहे हैं -3 का n में -3n और माइनस माइनस प्लस 3 1 का 3 बराबर -150। आगे देखते हैं। 11 3 जोड़ देंगे 14, तो -3n और प्लस 14 बराबर कितना हो गया? -150। -3n बराबर -150 और प्लस इधर जो है जाके -14 क्या हो जाएगा? -14। तो -3n बराबर हम देखेंगे, जोड़ेंगे इसे, यहाँ पे 4 5 1 6 और क्या हो गया ये? 1 -164। जरा ध्यान दीजिए, आगे हम फिर देखें तो n बराबर -164 बटे क्या हो गया? -3। अब हम देख रहे हैं यहाँ पे अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे 164 को, जरा ध्यान देंगे तो 3 बचे 15, 1 बचा, 4 उतारे, 3 चौक 12। पूरा पूरा कट पा रहा है? नहीं। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि पूरा विभाजित नहीं हो पा रहा है। अर्थात जो है यह एक प्राकृतिक संख्या नहीं है। हम यहाँ पे लिखेंगे n एक प्राकृतिक संख्या नहीं है। n एक प्राकृतिक संख्या नहीं है। अर्थात जो है इसका कोई पद -150 नहीं हो सकता। अतः हम लिखेंगे, अतः श्रेणी का कोई पद -150 नहीं है। जरा ध्यान देंगे इधर, यहां n की वैल्यू जो है, n का मान एक प्राकृतिक संख्या में आना चाहिए।
चूंकि दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद या 50वां पद, इस तरह से जो है एक प्राकृतिक संख्या आनी चाहिए। अगर प्राकृतिक संख्या में आएगी तभी जो है n का मान क्लियर है। तो यहाँ हम देख रहे हैं n का जो वैल्यू आया है -164/-3 आया है। यहाँ पे हम देख रहे हैं डिवाइड कर रहे हैं तो पूरा पूरा विभाजित नहीं हो पा रही है। इस तरह से कोई भी जो है पद इसका -150 नहीं, क्योंकि इसका जो है -164/-3वां पद, तो ऐसा कोई पद हो नहीं सकता। इस तरह से कोई पद इसका -150 नहीं है। तो इसे आप लोग नोट करिए, फिर अगले सवाल की तरफ चलते हैं। आइए बच्चों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन हमारा देखिए 7वां क्वेश्चन है, उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। देखिए कोई समांतर श्रेणी दी गई है हमें, उसका हमें जो है 11वां पद या 31वां पद ज्ञात करना है, जबकि 11वां पद 38 दिया हुआ है और 16वां पद 73 दिया हुआ है। तो हम मान लेंगे पहले, माना एपी का प्रथम पद ए तथा सार्वअंतर डी है, सार्वअंतर डी है। चलिए हमें कौन कौन सा पद दिया हुआ है? 11वां पद दिया हुआ है। कौन सा पद? 11वां। तो A11 बराबर हमें दिया हुआ है कितना? 38। 11वां पद हमें 38 ज्ञात है। तो इसे हम लिख सकते हैं A प्लस n-1 इंटू डी बराबर 38। चलिए हम लिखेंगे A प्लस n का मान कितना? 11, 11वां पद है। 11-1 इंटू डी बराबर 38। A प्लस 11 में से गया 10D बराबर कितना हो गया? 38। समीकरण नंबर 1। इस तरह से जो है एक समीकरण हम बनाए। और हमें क्या दिया हुआ है? 16वां पद हमें दिया हुआ है 73। A16 बराबर हम लिखेंगे कितना? 73। तो इसे भी लिखेंगे A प्लस n-1 इंटू डी बराबर 73। ए मालूम नहीं है, n का मान 16 -1 d इंटू डी बराबर 73। चलिए हम लिखते हैं A प्लस 16 में से एक घटाएंगे 15D, 15D बराबर 73। समीकरण कौन सा बना? 2 बना। चलिए एक यहाँ पे लाइए, A प्लस 10D बराबर क्या मालूम हमारा? 38। समीकरण नंबर 1। अब 1-2 समीकरण को हल करेंगे तो हमें A और D के मान ज्ञात होंगे। चलिए देखिए A बराबर है यहाँ पर, और चिन्ह क्या है? समान है। हम लिखेंगे क्या? घटाने पर। घटाने पर देखिए चिन्ह बदलिए, माइनस माइनस माइनस, A से कैंसिल। 15D में से 10D घट जाएगा, 5D। इधर घटाइए, 13 में से 8 गए 5, यहाँ बचा 6 में से 3 गए 3। तो D बराबर 35/5। D बराबर 5×7=35। D का मान क्या आ गया? 7 आ गया। D का मान हम किसी भी समीकरण में रखेंगे, या तो 1 में रखें या तो 2 में रखें, हमें A का मान ज्ञात हो जाएगा। तो हम लिखेंगे D का मान समीकरण 1 में रखने पर 1 में हम रख रहे हैं, एक हमारा क्या है? देखिए यहाँ पे A प्लस 10D बराबर 38। 38 A प्लस 10 गुणे D का मान 7 बराबर 38। A प्लस 10×7=70 बराबर 38। तो A बराबर 38 - 70। A बराबर, तो उल्टा घटाएंगे, 70 में से 38 घटा दें, माइनस चिन्ह लगा देंगे। एक उठा लिया 10, 10 में से 8 गए 2, यहाँ बचा 6, 6 में 3 गए 3।
अर्थात ए का मान क्या आ गया, -32। ए का मान कितना आया, -32। ए का मान -32 और डी का मान 7। अब इस तरह से अगर ए डी हमें ज्ञात हो गए तो हम इसका 31वां पद ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए इसे आप लोग नोट करिए, तब फिर आगे हम बता रहे हैं। चलिए फटाफट, चलिए इरेज करते हैं इधर हम। अब जैसा कि हम देख रहे हैं हमें ए और डी के मान मालूम हो गए, तो हम 31वां पद निकाल सकते हैं। तो 31वां पद अर्थात ए 31, ए 31 हमें ज्ञात करना है। तो ए 31 बराबर हम लिखेंगे, ध्यान दीजिए, ए प्लस 31 माइनस 1 इंटू डी। तो ए 31 बराबर ए का मान देखिए, ए का मान हमें क्या मालूम है, -32 प्लस 31 में से 1 घटाएं क्या आया, 30 गुणे डी का मान कितना मालूम है हमें, 7 बराबर यहां पे देखिए, तो -32 और प्लस 7 शून्य 0 7 त्रिक 21। ठीक, अब हम देखते हैं 210 में से 32 को हम घटा देंगे। 210 में से 32 को घटा दीजिए, 10 में से 2 गए 8, यहां बचा 0, 1 उठा लिया, 10 में से 3 गए 7, 1 कितना आ गया, 178। कितना आ गया, 178। तो इस तरह से जो है 31वां पद हमें क्या प्राप्त हुआ, 178। ए हमें मिला था -32, डी का मान 7, हमें 31वां पद ज्ञात करना था। इस तरह से जो है ये हमें 178 प्राप्त हुआ। इस तरह से इसे आप नोट करिए, और जो है फिर आगे सवाल हम जो है अगली वीडियो में आपको बताएंगे। धन्यवाद।